आज 2 मार्च 2026 है और हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश हमारी आंखों के सामने है। एक ही दिन में 16,000 पॉइंट्स का ड्रॉप। लोग इसे ब्लैक मंडे कह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ फाइनेंशियल क्रैश नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ओपन वॉर डिक्लेयर हो चुकी है और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल की ईरान पर अटैक्स ने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के दरवाजे पर ला खड़ा किया है। क्या ये 2008 जैसा क्राइसिस है या फिर ये उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होने वाला है? आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे और खुलकर बात करेंगे कि अब आगे होने क्या वाला है। पहले बात करते हैं ट्रिगर की। 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ओपन वॉर का ऐलान किया। काबुल और कंधार पर स्ट्राइक्स के बाद बॉर्डर पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, लेकिन असली आग तब लगी जब 28 फरवरी को यूएस और इसराइल ने ईरान पर मैसिव स्ट्राइक्स किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के टॉप लीडरशिप को टारगेट किया गया। जब दो बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स एक साथ शुरू हो जाएं तो मार्केट पैनिक मोड में चला जाता है। इन्वेस्टर्स को डर है कि ऑयल सप्लाई चेन और ट्रेड रूट्स, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। आज मार्केट इसी वजह से 16,000 पॉइंट्स गिरी है। अब हम रीज़न देख लेते हैं कि इस 16,000 पॉइंट्स गिरने का क्या रीज़न है। तो सबसे पहले तो वॉर की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं। $150 पर बैरल से ऊपर का रेट मतलब ग्लोबल इन्फ्लेशन का बॉम्ब। सेकेंड रीज़न, जब इसराइल और ईरान के बीच मिसाइल चलते हैं तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आज रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेलिंग की है। और थर्ड रीज़न है टेक और एआई बबल बर्स्ट होने की, जिसकी क्यासराइयाँ काफ़ी देर से की जा रही हैं। वॉर के डर से टेक स्टॉक्स ने लिक्विडिटी खींच ली है और ये बबल बहुत सारा जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा था उसकी वजह से ही चलता जा रहा था। अब एनालिस्ट इसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि कहीं ये बबल बर्स्ट तो नहीं होने वाला। अब आ जाते हैं 2008 में हुआ क्या था, समझते हैं। 2008 के क्रैश क्यों आया? उसका मेन रीज़न था सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। मतलब बैंक्स ने ऐसे लोगों को घर के लिए लोन दिए जो उसे वापस नहीं कर सकते थे। इन बैड लोन्स को कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मतलब सीडीओज में लपेटकर इन्वेस्टर्स को बेचा गया। जब लोगों ने किस्तें देना बंद किया तो पूरा सिस्टम कार्ड हाउस की तरह गिर गया। 2008 में बैंक्स के पास पैसा नहीं था, लेकिन 2026 में बैंक्स के पास पैसा है। पीस और सर्टेनिटी नहीं है दुनिया में। ये एक जियोपॉलिटिकल रिसेशन है जहां 4 से ज़्यादा बॉर्डर्स की खबरें मार्केट चला रही हैं। फियर फैक्टर अपने पीक पर है और अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर का मतलब है साउथ एशिया की इंस्टेबिलिटी। यूएस ईरान वॉर का मतलब है ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। जब 16,000 पॉइंट्स एक दिन में गिरते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री गवाह है हर वॉर और हर क्रैश के बाद मार्केट ने रिकवरी दी है। 1940s मतलब वर्ल्ड वॉर 2 हो या 2001 में 9/11, मार्केट्स गिरती हैं लेकिन ख़त्म नहीं होती। असली सवाल यह है कि क्या आपके पास होल्ड करने का जिगरा है? तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ। जब मार्केट 16,000 पॉइंट्स गिर रहा है तो बॉटम ढूंढने की कोशिश मत करें, लेट इट सेटल। वॉर के टाइम पर गोल्ड हमेशा सेफ हेवन होता है। अगले कुछ महीने डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लिक्विड कैश अपने पास रखें। ये क्रैश 2008 जैसा नहीं, ये उससे अलग है। ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो सकती है। तो अपने आप को सेफ रखें और इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करके रखें और वेट करें कि जब मैक्सिमम डिप आए और मार्केट वापस रिकवर करने लगे तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढें, लेकिन अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर।